అదే నేను 5th స్టాండర్డ్లో ఉన్నప్పుడు ఓటీఏకి స్కూల్లో ఫీల్డ్ ట్రిప్కి తీసుకెళ్లారు. ఆర్మీలో ఆఫీసర్ అయ్యే వాళ్ళకి ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చేది అక్కడే. అక్కడ పరేడ్ మ్యూజిక్, ఆలివ్ యూనిఫామ్, రైఫిల్, ఆ హుందాతనం అవన్నీ చూసి నాకు ఆర్మీ బాగా నచ్చింది. నేను ఇండియన్ ఆర్మీకి వెళ్ళాలని ఆ రోజు డిసైడ్ చేసుకున్నాను. వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పరమవీర్ చక్ర అండ్ అశోక్ చక్ర? గ్యాలంటరీ అవార్డు తీసుకున్న ఒక సోల్జర్ గురించి చెప్పండి. తిరుచికి చెందిన మేజర్ సర్వణన్ సార్, నేటివ్ ఆఫ్ రామేశ్వరం. కార్గిల్ వార్ హీరో అయిన ఆయనకి వీర్ చక్ర అనే గ్యాలంటరీ అవార్డు ఇవ్వబడింది సార్. మీకు ఆర్మీలో లీడర్షిప్ ఇస్తే బ్యాటిల్ జోన్లో ఎలాంటి లీడర్గా ఉంటారు సార్? ఈ చెస్ బోర్డ్ కూడా ఒక వార్ జోన్ సార్. ఇందులో ఉన్న రాజు ఒక స్టెప్ ఏమో అవుతాడు, సోల్జర్స్ ఎప్పుడు వెనకే ఉంటారు. ఇదే నిజమైన వార్ జోన్ అయ్యి నేను అందులో లీడర్ అయితే ఆ ఫ్రంట్ లైన్లో మొదటి వ్యక్తిగా నేను నుంచుంటాను సార్. Got selected. I got selected. I passed. से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहाँ हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। वो फौजी जो मेरी तरह किसी माँ का बच्चा है, जिसको मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, जिसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, जिसका नाम तक मैं नहीं जानता। आखिर क्यों, किस लिए? इसलिए कि अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो वो तुम्हें जान से मार डालेगा। तुम्हारी लाश से गुजरकर तुम्हारी धरती माँ के सीने पर कदम रखेगा और तुम्हारी ये आजाद धरती माँ फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी जाएगी। अरे हम तो किसी दूसरे की धरती पर नजर भी नहीं डालते, लेकिन इतने नालायक बच्चे भी नहीं है साहब जी कि कोई हमारी धरती माँ पर नजर डाले और हम चुपचाप देखते रहे। नो साहब, नो, नेवर। नजर दुश्मन पे रहे, पलक भी झपकने न पाए।
बाकी सब ठीक है। कमाल है यार। ओए क्या बात है, बहुत हंस रहे हो? कहीं हमारी भाभी की चिट्ठी तो नहीं है? उसी की है पर खूब है, सुनेगा? मतलब कहीं वो वाली बात तो नहीं है? अरे नहीं यार, वो वाली बात यहाँ कहाँ। लिखती है करनाल वाले मामा जी गुजर गए, बाकी सब ठीक है। गाय ने बछड़ा दिया था, पैदा होते बेचारा मर गया, बाकी सब ठीक है। 4 दिन हो गए मुन्नी का बुखार नहीं उतर रहा। बबलू टांगे से गिर पड़ा, उसकी हाथ की हड्डी टूट गई, बाकी सब ठीक है। साडा मुंडा खैरियत ना 4 साल का हो गया। अच्छा पता खिलौना केड़ा लियान नु क्या है? कीड़ा कहता है बापू आने दे टाइम दुश्मन का एक टैंक ले आई अपने नाम, 2 ही नाल मिल के खेलेंगे। ये लिखा था छोरे ने, लिखावट तो बड़ी अच्छी है। बात भी अच्छी लिखता है। लिखता है कि हमारे मास्टर जी कहते हैं कि सीमा के उस पार हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, कपड़े भी हमारे जैसे ही पहनते हैं, भाषा भी हमारे जैसे ही बोलते हैं। बाबा ये बात अगर सच है तो लोग हमसे लड़ते क्यों हैं? बाबा अगर लड़ाई खत्म हो जाए तो घर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। ओए, शेर की आंख में आंसू? ये तो खुशी के आंसू हैं। खुशी के आंसू? ओ ऐसी क्या खबर है, मैंने भी पता। घरवाली की चिट्ठी आई है भाभीराम जी, मैं आप बनने वाला हूँ। ओए मुबारका, ओए मुबारका। देखा साहब जी, अब तो बेटा होगा बेटा। ओए आज तो मैं भी चख लूंगा। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो
कलियां किसी के गजरे में महकती सुबहों में मचलती शामों में अकेली रातों में अधूरी बातों में तरसती बाहों में और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मोहब्बत वालों ने हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने आम की छाँव ने पुराने पीपल ने बरसते बादल ने झूमती बेलों ने लचकते झूलों ने बहकते फूलों ने चटकती गलियों ने और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सुना सुना है। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। ओ कभी ममता की प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के वो साया आंचल का वो टीका काजल का वो लोरी रातों में वो नरमी हाथों में वो चाहत आँखों में वो चिंता बातों में बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन आंगन सुना सुना है।
मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी छाँव में कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। दोस्तों, दुश्मन ने हमला कर दिया है। The war is on. చప్పట్లు కాదు, it requires a standing ovation, not only to the children who performed here, to all our heroes over there who are protecting us day and night. Kuda jai jai bolo swatantra bharat ki jai. Fabulous. ఒకసారి కళ్ళు చెమర్చాయి అంటే ఆశ్చర్యం లేదు, ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఫ్యాబులస్, నో వర్డ్స్. ఈ పర్ఫార్మెన్స్ని వాళ్ళ శైలిలో వాళ్ళ వంతు కష్టపడి చక్కగా మన ముందు ప్రదర్శించారు.
అయితే respected chief guest and children's parents అందరికీ ఇలాంటి అవకాశం కల్పించినందుకు మన డ్యాన్స్ టీచర్స్ లాలీనిధి అండ్ మదర్ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. నేను నా పేరు వచ్చేసి ఇందాక మీరు అనౌన్స్మెంట్ విన్నారు. నా పేరు సుబేదార్ మేజర్ ఆర్డినరీ కెప్టెన్ ఎస్ బాలచంద్రారెడ్డి, ఉద్విక గ్రాండ్ ఫాదర్. నేను ఆర్మీలో 32 years సర్వీస్ చేశాను. అలాంటప్పుడు ఎప్పుడు నాకు కళ్ళనీళ్ళు రాలేదు. ఇప్పుడు వీళ్ళ చిల్డ్రన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ చూసిన తర్వాత నేను కంట్రోల్ చేయలేకపోయినాను. అలాంటి సిచ్యువేషన్ 32 yearsలో ఎప్పుడూ చూడలేదు. అప్పుడు దృష్టి అంతా ఆ సిచ్యువేషనే వేరు. అప్పుడు కళ్ళనీళ్ళు రావు. అప్పుడు వచ్చేసి మన ధ్యేయము, మన ఎయిమ్, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్, మన డ్యూటీస్ దాని మీదే మైండ్ సెటప్ అయిపోయింటుంది. కానీ ఈరోజు ఈ చిన్నపిల్లలతో అలాంటి సిచ్యువేషన్ చూసినప్పటికీ కంట్రోల్ చేయలేకపోయినాను. ప్లస్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ప్రతి ఒక్కరూ గైడ్ చేయగలరు. కానీ ఎక్సెప్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అది వచ్చేసి ఆ కన్సల్టింగ్ గురువు గారే గైడ్ చేయగలరు. మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? పిల్లల్ని ప్రతి ట్రాక్లోకి పంపాలి. ఆ తర్వాత వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళే చూపుతారు. మనము ఎప్పుడే కానీ పిల్లల్ని సైలెంట్గా ఇంట్లో ఉంచకూడదు. ఇంట్లో ఉంచితే ఈ రోజుల్లో చిన్నపిల్లల నుంచి కూడా పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా ఫోన్ లేక ఉండలేరు. ప్రతి ట్రాక్లోకి దింపండి. వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ వాళ్ళే చూస్తారు. మనం ట్రాక్లోకే దింపకపోతే పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా చూస్తారు? అలాగా లాస్ట్ సాంగ్ ఎట్లయితే మీరు చూశారో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో శ్రీనగర్ ఇన్ బిట్వీన్ టెర్రరిస్ట్ 7 years నేను వర్క్ చేశాను. ఇక్కడి నుంచి హార్డ్లీ ఆ గేట్ ఆ మెయిన్ రోడ్ వరకు పోవాలంటే కూడా గ్యారెంటీ ఉండదు. ఇన్ బిట్వీన్ టెర్రరిస్ట్ ఈరోజు మీ ముందున్నానంటే ఆ దేవుని దయ. 78 నుంచి 2010 వరకు సర్వ్ చేశాను. నాకు ఇలాంటి కొన్ని మాటలు చెప్పడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మన డ్యాన్స్ స్టాఫ్ థ్యాంక్స్. ఇంకొకసారి ఆ సాంగ్ పిల్లలు అలా పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు అంటే నేను యాజ్ ఏ ఆర్మీ పర్సన్ క్లాప్స్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir, for those wonderful words. I also welcome Subedar Major Munnangi Shrikar Raju garu also to say a few words. बात नहीं आ रहा जैसे रेड्डी साहब ने कह के गया था, लिटरली बच्चों ने रुलाया था. साहब जैसे बोल रहे थे ना, तो सबसे पहले मैं सभी चीफ गेस्ट, हमारे रेस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, हमारे गेस्ट अतिथिगण, हमारे पेरेंट्स और सभी को जो है मैं सूबेदार मेजर MS राजू आप सभी को जो है मेरा हार्दिक प्रणाम करता हूँ. दूसरा ये कि एक बहुत बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मैं समझता हूँ. पिछले 3 साल से यानी कि ये तीसरा एनिवर्सरी है जो एनुअल डे चल रहा है, तो लालीनिधि आपके सामने खड़े होकर 2 शब्द बोलने का मुझे मौका दिया. तो सबसे पहले मैं अपने तहदिल से लालीनिधि को एक बार बिग हैंड्स के साथ में मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा. प्लीज. अगला जैसे कि बच्चों, तो मैं पिछले 3 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे एज ए गेस्ट. 3 साल पहले बच्चों को देखा छोटे, अभी छोटे, फिर आज मैं देख रहा हूँ थोड़ा और बड़े हो गए और अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं. मैं बैठ के अभी मैडम से वही कह रहा था, जो हमारे PT उषा मैडम यहाँ पर बैठे, पता है आपको PT उषा जानते हैं? नहीं जानते? क्या बात करते हो, पूरा नेशनल प्लेयर है. तो बगल में हमारे बैठे ललिता मैडम,
तो वो पीटी एजुकेशन से है, तो मैं जनरली एक हंसी मजाक के लिए मैडम को कहता हूँ पीटी उषा। एक बार मैडम खड़े हो जाए प्लीज, सब लोग देखें एक बार। तो एक बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है बच्चों से ना। और जैसे साहब अभी कह रहे थे, मैं अपनी खुद की लाइफ बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल। मैं भी 34 इयर्स इंडियन आर्मी में एज ए सोल्जर सर्विस करके हाल ही में रिटायर होकर मैं फिर भी अभी आर्मी के साथ ही जुड़ा हूँ। मैं एओसी सेंटर में फिलहाल काम करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ सबको एज ए ट्रेनर। बड़ी बात यह है कि जब 2005 की बात है, मैं लेह लद्दाख में पोस्टिंग आ गया मेरा, यानी कि बहुत कारगिल से बहुत नजदीक लद्दाख में मैं पोस्टेड। उस वक्त मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मेरा बेटा पेट में था, महीना 2 महीने का शायद ये था पीरियड था, और अचानक मेरी पोस्टिंग पुणे से लद्दाख में कर दिया। अब उस वक्त क्या करूं, क्योंकि आर्मी के ऑर्डर्स होते हैं, हमको जाना ही पड़ता है, तो मुझे कोई और रास्ता नहीं था, मुझे जाना ही था। और मेरी वाइफ इतनी रोई कि पूछिए मत। जो बच्चों ने आज दिखाया तो मैं लिटरली रोया, लेकिन उस वक्त नहीं रोया था। मैं बीइंग ए सोल्जर, आज भी मैं सोल्जर हूं, सोल्जर था, सोल्जर हूं, सोल्जर रहूंगा। लेकिन वो सिचुएशन बहुत बड़ी गंभीर था, फिर भी मुझे जाना पड़ा। वाइफ को छोड़ के चला गया मैं। -25-30 डिग्री चलता था वहां पर लेह लद्दाख। जो अभी अपना एसएम साहब गए हैं, वो इन्फेंट्री से, वो हमसे ज्यादा खतरों से खेलते हैं, वो बिल्कुल फ्रंट लाइन में रहते हैं, हम उनसे थोड़ा पीछे हम रहते हैं। फाइटिंग आर्म्स एंड सपोर्टिंग आर्म्स कहते हैं, वो फाइटिंग आर्म्स में थे। आई थिंक साहब कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। आरटी रेजिमेंट में थे वो, मैं ऑर्डिनेंस से हूं, तो हम सपोर्ट करते हैं अम्युनिशंस, वेपन्स, व्हीकल्स वगैरह वगैरह। अब मैं जब वहां पे पोस्टेड था, ठंडी का मौसम, 12 महीने में 9 महीना ठंड रहता है, सिर्फ 3 महीने के लिए सूरज दिखता है। और ऐसा लगता है कि एक बार ऐसे ऊपर देखो तो ऐसा लगता है कि बादल आपको टच हो रहा होगा, इतने भयानक, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन, एक नरक आप समझते हो। तो लेकिन वो चीज को भी, जैसे कहा कि आपके आशीर्वाद, आपके प्यार, तो उस दिन से लेकर आज मैं आपके सामने खड़ा होकर कुछ बोल पा रहा हूं, तो आपके प्यार की वजह से। जब फिर बात होती थी वाइफ से, मोबाइल फोन्स, छोटे फोन्स थे उस वक्त, सिग्नल कभी होता था कभी नहीं मिलता था। जब भी फोन किया, वाइफ का रोना, क्योंकि आप समझते हो मेरा एक बड़ा बच्चा और एक पेट में एक बच्चा और अकेली औरत, अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे पड़ोसी हेल्प करते हैं, लेकिन कितना, कहां तक, लेकिन खुद का काम खुद को करना पड़ता है। हॉस्पिटल जाना आना, इधर उधर कोई नहीं है साथ में। बट उस समय से भी, उस सिचुएशन से भी, मतलब हर रोज, मैं जब 2 साल वहां पे पोस्टेड था, दोनों साल जो है, जब भी मैं फोन किया वाइफ से, रोने के अलावा कोई बात नहीं होती थी। मैं वहां बैठ के रोता था, अब क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन जैसे साहब ने कहा, हम आज भी नेशन फर्स्ट फैमिली सेकंड से चलते हैं। नेशन फर्स्ट फैमिली सेकंड। आज भी अगर मेरे भारत माता के ऊपर कोई आंख भी उठाए, तो आज सबसे पहला आदमी मैं हूंगा गोली खाने के लिए तैयार। कोई किसी माइकल आल का दम नहीं है जो हमारी धरती के ऊपर आता। लेकिन वो सिचुएशन आज बच्चों ने मुझे वापस लेके गया। जो मेरी अपनी जो फितरत थी, मेरी अपनी जो बचपन था, जो भी मैंने प्ले किया था एज ए सोल्जर, आज बच्चों ने इतनी बढ़िया तरीके से सामने लाया, तो मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है, मैं बोल नहीं पाता। मैडम से कह रहा था, आंसू लाया बच्चों ने, मैं लिटरली रोया था। तो लिटरली वंडरफुल परफॉर्मेंस, वंडरफुल परफॉर्मेंस। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आगे बात करेंगे। बच्चों को एक बार, जितने भी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरी तरफ से मैं ग्रैंड सैल्यूट वंस अगेन। थैंक यू। जय हिंद। Jai Hind, sir. It's really very wonderful. It is really necessary to educate all these life lessons to our children. They have to know. We have to educate them. Very inspirational.